Welcome to our English class. Students, today we are going to see our last activity of two fables, and activity is live English. Okay बच्चों, आज हम live English ये activity करने वाले हैं, ठीक है? Dear children, you can see there on your screen page number 42 of your English textbook. Okay? See there, a menu card is given there. Menu card means what? जब हम होटल जाते हैं तो वहां पर हमें वेटर क्या करते हैं? मेन्यू कार्ड ला के देते हैं, है ना? क्यों लाते हैं? क्या रहता है उस मेन्यू कार्ड में? तो बच्चों, जैसा कि आप आपकी स्क्रीन पर भी देख सकते हो, क्या दिख रहा है आपको इस मेन्यू कार्ड में? यस, मेन्यू कार्ड में हमें खाद्य पदार्थ जो हम होटल में जाते हैं और खाने पीने की चीजें ऑर्डर करना चाहते हैं, जानना चाहते हैं कि इस होटल में क्या चीज़ मिलती है, क्या चीज़ है, उनके प्राइसेस क्या हैं, ये सब चीज़ों की एक जो सूची हमारे हाथ में आती है, वेटर ला के देता है ना, उसे कहते हैं मेन्यू कार्ड. ओके बच्चों, नाउ सी द क्वेश्चन. रीड दिस मेन्यू कार्ड केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो द कार्ड. आपके सामने मेन्यू कार्ड आ गया है, ठीक है? वाओ, वेरी नाइस. देखो कितनी अच्छा चीजें दिखाई गई हैं खाने की, है ना? तो हमें क्या करना है? अभी खाना नहीं है, ओके? क्या करना है? यस, आज तो हमें एक्टिविटी करनी है भाई. तो हम क्या करने वाले हैं? कार्ड के नीचे जो 4 क्वेश्चंस ए, बी, सी और डी दिखाई पड़ रहे हैं ना बच्चों? यस, तो इन चारों प्रश्नों का पहले उत्तर हमें देना है, उसके बाद कुछ और प्रश्न हैं उनके उत्तर देना है, और जब ये एक्टिविटी खत्म हो जाएगी ना, तब आप, अभी तो होटल बंद है, बाद में हमें मेन्यू कार्ड देखेंगे जाके होटल में, अभी फिलहाल तो बंद है, ठीक है? सो लेट्स स्टार्ट आवर एक्टिविटी. द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज गेस द मीनिंग ऑफ मेन्यू कार्ड. गेस मीन्स अनुमान लगाओ कि मेन्यू कार्ड का मतलब क्या होता है, ठीक है? बी क्वेश्चन इज व्हाट इज द पर्पस ऑफ अ मेन्यू कार्ड. मेन्यू कार्ड का पर्पस यानी कि उद्देश्य. ये मेन्यू कार्ड क्यों बनाया जाता है? इसका उद्देश्य क्या है? क्यों ये वेटर लाके हमें देते हैं? तो कुछ तो उद्देश्य होगा, तो उसका हमें आंसर ढूंढना है. ओके, थर्ड यानी सी क्वेश्चन इज दिस मेन्यू कार्ड इन इंग्लिश और मराठी. डिस्कस यानी कि चर्चा करो. तो आप देखो यहाँ पर मेन्यू कार्ड आपको दिखाई दे रहा है. अब वो पूछ रहे हैं प्रश्न कि मेन्यू कार्ड इंग्लिश में है या फिर मराठी में. इसका भी उत्तर हम देखेंगे क्या उत्तर देना है. एंड डी क्वेश्चन इज लिस्ट एटलीस्ट 5 इंग्लिश एंड 5 मराठी वर्ड्स फ्रॉम द कार्ड सेपरेटली यानी कि अलग अलग. यानी क्या करना है आपको? इंग्लिश के 5 वर्ड्स और मराठी के 5 वर्ड्स, यानी कि वर्ड्स यानी इनमें से स्पेलिंग हमें ढूंढकर निकालनी है. इस मेन्यू कार्ड में से हमें 5 इंग्लिश की और 5 मराठी की स्पेलिंग्स यहाँ से ढूंढकर लिखनी है सेपरेटली यानी अलग अलग. ओके बच्चों, सो ये हो गए आपके 4 क्वेश्चन जो कि इस मेन्यू कार्ड के ऊपर आधारित है और हमें इनके उत्तर देने हैं. तो प्रश्न आपको समझ में आ ही गए होंगे, ठीक है? तो हम देखते हैं इन चारों के उत्तर अगली स्लाइड में. ओके, here you can see their answers. I have given you the question as well as answer. Okay, guess the meaning of menu card. मेन्यू कार्ड का मतलब हमें अनुमान लगाना है. So the answer is menu card is a list of dishes that can be served at a meal. यानी कि जब हम होटल में खाना खाने जाते हैं तो डिशेस की लिस्ट होती है. डिशेस यानी कि जो खाद्य पदार्थ है उनकी एक लिस्ट होती है, उसे हम कहते हैं मेन्यू कार्ड.
ठीक है. Second is, what is the purpose of menu card? So answer is, menu card helps the diners. Now see here spelling DINERS. Diners. Diners यानी कि भोजन करने वाले लोग. अभी आप देखो हम लोग को डाइनिंग हॉल बोलते हैं. डाइनिंग हॉल यानी भोजन कक्ष, है ना. तो ये जो डाइनर्स हैं यानी कि जो भोजन करने जाने वाले हैं, ये मेनू कार्ड क्या करता है? हेल्प्स द डाइनर्स टू चूज एंड ऑर्डर द फूड आइटम. ये जो भोजन करने गए लोग हैं उनकी हेल्प करता है चूज और ऑर्डर करने के लिए. क्या चूज करना है उनको मेनू कार्ड में से? यस, फूड आइटम्स. तो फूड आइटम्स वो हम भी जाते हैं होटल में तो अपनी अपनी पसंद का आइटम वेटर को बताते हैं कि ये लेके आओ हमारे लिए, है ना. ओके. सी क्वेश्चन इज दिस मेनू कार्ड इन इंग्लिश और मराठी? डिस्कस. यानी कि ये मेनू कार्ड जो है ये मराठी में है या इंग्लिश में है, ये डिस्कस करो. तो बच्चों, द मेनू कार्ड इज स्क्रिप्टेड. SCRIPTED. स्क्रिप्टेड. स्क्रिप्ट का मतलब होता है लिखा हुआ. लिखा हुआ समझ में है? लिखाई. इन इंग्लिश. जो मेनू कार्ड है लिखा तो इंग्लिश में गया है, बट द नेम्स ऑफ ऑलमोस्ट ऑल फूड आइटम्स आर इन मराठी. लिखा भले इंग्लिश में गया है लेकिन उसमें जो भी खाद्य पदार्थ की लिस्ट बनी हुई है अधिकतर, ऑलमोस्ट, ज्यादातर क्या है? मराठी. ओके, समझ में आ गया. लास्ट क्वेश्चन है, लिस्ट एटलीस्ट 5 इंग्लिश एंड 5 मराठी वर्ड्स फ्रॉम द मेनू कार्ड सेपरेटली. मैंने आपको बताया कि 5 इंग्लिश और 5 मराठी वर्ड हमें क्या करने हैं? इस मेनू कार्ड से ढूंढकर अलग अलग सेपरेटली लिखने हैं. तो फर्स्ट यू कैन सी इंग्लिश वर्ड्स. यस, रेगुलर, वेजिटेबल्स, डिलक्स, स्वीट्स, सूप, बटर, है ना. ये सारे इंग्लिश वर्ड्स है ना. और नीचे मराठी वर्ड्स देखो, मसाला भात, थाली, भजी, मटकी उसळ, पुरणपोळी, कोशिंबीर, है ना बच्चों. दिख रहे हैं ना. तो आप ये जो आंसर्स है इन्हें आप अच्छे से देख लो एंड मेन्यू कार्ड को बनाकर इन प्रश्नों के उत्तर आप स्लाइड से देखकर लिख लोगे. ठीक है. नाउ कम टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन. एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इमेजिन दैट you have opened a hotel in the following places. Imagine. Imagine यानी कल्पना करो. आपको क्या कल्पना करनी है कि you have opened a hotel. आपने एक होटल खोला है. कहाँ पर? In the following places. नीचे जो जगहें दी गई हैं देख रहे हो आप. पहली है दहीवाड़ी, दूसरा नागपुर, तीसरा बेंगलुरु एंड फोर्थ वन लंदन. ओके. आप सोचो खाली कि आपने इन जगहों पर होटल खोला है. ओके. नाउ यू हैव टू गिव द आंसर ऑफ दीज 3 क्वेश्चन. फर्स्ट वन ए है, विच लैंग्वेज और लैंग्वेजेस, कौन सी भाषा या भाषाएं, एंड स्क्रिप्ट और स्क्रिप्ट्स, लिपि, लिपि यानी लिखा हुआ, will you use on your card at each of these places. यानी यदि इन चारों जगह पर आपने होटल खोला है, अलग अलग जगह है, तो आप कौन सी भाषा और कौन सी लिपि का प्रयोग करोगे जिससे आप अपने मेन्यू कार्ड में लिखोगे. जिस भाषा या स्क्रिप्ट का, लिपि का प्रयोग करोगे. ठीक है. बी क्वेश्चन, यू वांट टू अपॉइंट स्टाफ इन योर होटल. अब भाई होटल है तो हमें स्टाफ भी चाहिए और होटल के स्टाफ में बहुत सारे लोग होते हैं. तो हमें जब हम अपॉइंट कर रहे हैं यानी उन स्टाफ के लोगों को नौकरी दे रहे हैं, उनकी नियुक्ति कर रहे हैं. व्हाट लैंग्वेजेस डू दे नीड टू नो. तो आप क्या चाहोगे कि इन 4 जगह के होटलों में
आप जब लोगों की नियुक्ति करोगे, वहाँ पर वेटर की बोलो और स्टूअर्ड की बोलो, अलग शेफ है अंदर किचन में खाना बनाने वाला शेफ, उसकी, तो आप क्या चाहोगे कि उनको कौन कौन सी भाषाएं उनका ज्ञान होना आवश्यक है। ठीक है। और सी क्वेश्चन जो है ये आपको मैं दे रही हूँ, ये आपका पर्सनल रिस्पॉन्स क्वेश्चन है, इसे आपको स्वयं करना है, इसका उत्तर मैं नहीं दूंगी। ठीक है, लेकिन मैं क्वेश्चन बता देती हूँ क्या है। डिज़ाइन अ मेन्यू कार्ड फॉर योर होटल। अब आपने होटल खोल लिया, अपॉइंट भी कर लिया स्टाफ, मेन्यू कार्ड भी बन गया आपका। ठीक है, अब आपको क्या करना है, स्वयं का एक मेन्यू कार्ड बनाना है, ऑफरिंग फूड आइटम्स ऑफ योर चॉइस। आपको जो जो पसंद है वो फूड आइटम्स के नाम डालो। मेन्यू कार्ड आपका, फूड आइटम्स आपके चॉइस के, और आपको क्या करना है, इन्वेंट फैंसी नेम्स फॉर योर डिशेस। आपने जो भी डिशेस है उसको कुछ फैंसी नाम दो। फैंसी यानी कुछ अलग सा। आपका होटल है तो आप अपना, जैसे हम जाते हैं तो जो होटल का नाम रहता है उस होटल का स्पेशलिटी करके डालते हैं। जैसे आप नियो वेलकम में आप जाते हो तो वहाँ पर रहता है नियो वेलकम स्पेशल, लबाबदार पनीर, लज्जतदार, ये ऐसे करके कुछ अलग सा नाम डालोगे। तो ये जो सी वाला क्वेश्चन है ये आपको स्वयं करना है, इसीलिए ये आपका पर्सनल रिस्पॉन्स वाला क्वेश्चन है। ठीक है, और इसका उत्तर मैं नहीं दूंगी। बाकी ए और बी ये दो प्रश्न आपकी समझ में आ गए होंगे, इन दोनों के उत्तर मैं आपको नीचे दे रही हूँ। ठीक है, आप इसे कॉपी डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, गॉट द आंसर। आपको ये आंसर मिल गया है कि आपको कैसे कैसे मतलब लैंग्वेजेस वाले, स्क्रिप्ट वाले मेन्यू कार्ड आप यूज़ करोगे, और कैसी लैंग्वेजेस आप चाहोगे कि आपके होटल स्टाफ वाले बोलना, उनको इन लैंग्वेजेस की जानकारी होना आवश्यक है। ठीक है, अभी पहले वाले में तो आप देख लो, सिटी, लैंग्वेजेस और स्क्रिप्ट, ये तो आप समझ गए कि दहीवाड़ी है तो मराठी में ही रहेगा। स्क्रिप्ट जो है मराठी वाली जो देवनागरी है वो रहेगी। नागपुर में मराठी, हिंदी, उर्दू, स्क्रिप्ट वैसी ही रहेगी, देवनागरी, उर्दू, अरेबिक। बेंगलुरु में, चूंकि बेंगलुरु, वहाँ पर ज़्यादातर लोग कैसे हैं, कन्नड़ बोलने वाले, तो वहाँ का मेनू कार्ड कैसा होगा, कन्नड़ा में या फिर इंग्लिश, है ना। और आप क्या चाहोगे, लिखा हुआ भी कौन सी भाषा में हो, बराबर। जब वहाँ के जो लोकल लोग हैं, अब जैसे हम महाराष्ट्र में रहते हैं तो यहाँ पर अधिकतर किस चीज़ों, हम सब चीज़ों में ज़्यादातर क्या देखते हैं, या तो हिंदी, इंग्लिश और मराठी, है ना। तो ये रीजनल लैंग्वेज, रीजनल यानी उस प्रदेश की भाषा, समझ में आया। और लंदन, वहाँ तो न हिंदी है, न मराठी है, न गुजराती, पंजाबी, वहाँ पर कौन सी भाषा चलेगी, यस, ओनली इंग्लिश। ठीक है, और बी वाला जो है वो भी आप देख लीजिए, जब स्टाफ रहेगा तो उस स्टाफ को, जो आपका स्टाफ है वो रीजनल लैंग्वेज तो उसको आनी ही चाहिए, यानी जिस प्रदेश में रह रहे हैं उस प्रदेश की भाषा, क्योंकि होटल में आने वाले जो कस्टमर रहेंगे वो भी तो वही भाषा बोलेंगे ना जो रीजनल है ना। या फिर हिंदी या इंग्लिश, ये चीज़ें हिंदी और इंग्लिश आप समझ लीजिए सभी जगह पर मस्ट है, ऑल ओवर इंडिया में। ठीक है, और फिर रीजनल भाषा, जैसे महाराष्ट्र में मराठी, ये रीजनल भाषा है, गुजरात में गुजराती रीजनल भाषा है। ठीक है, समझ में आ गया बच्चों। ओके, तो बढ़ते हैं हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और आपका वो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। ओके, come to your question number 3. Here you can see this is your page number 43, और आपको इसमें क्या करना है, ये जो थर्ड क्वेश्चन है इसके 3 अलग अलग आंसर्स है। मैं आपको पहले प्रश्न समझा देती हूँ। इसमें हमको क्या करना है, इस प्रश्न में हमें जो है डायलॉग बनाने हैं। डायलॉग, सिचुएशंस दी गई हैं, यानी परिस्थितियाँ दी गई हैं कि ये स्थिति रहेगी
तो इस स्थिति में आप कैसे वार्तालाप करोगे। तो 3 अलग अलग सिचुएशंस दी गई हैं, ठीक है। क्वेश्चन इज ऑल्सो, you can see there, use the menu card given on page number 42 and prepare dialogues for the following situations. नीचे जो 3 सिचुएशंस दी गई है इनके लिए हमें डायलॉग राइटिंग करनी है, ओके। जैसे फर्स्ट क्या है, होटल स्टाफ वेलकम्स द कस्टमर्स एंड टेल्स देम अबाउट द स्पेशलिटीज ऑफ द होटल। अब यहाँ पर पहली सिचुएशन ये है कि होटल स्टाफ जो है उनके यहाँ जो कस्टमर आया है उस कस्टमर को कैसे बोलते हैं कि आइए बैठिए, आप क्या लेंगे। ऐसे आप देखते हो ना, आप होटल में जाते हो तो देखते हो कि कैसे होटल स्टाफ हमें वेलकम करता है और हम क्या क्या उस पर वो हम उनसे पूछते भी हैं, भाई यहाँ की स्पेशल चीज़ क्या है, आप थोड़ा सजेस्ट करिए। ऐसे जो वार्तालाप है वो वार्तालाप हमें करना है। सो देयर कस्टमर एंड होटल स्टाफ इसके बीच का कन्वर्सेशन, फर्स्ट सिचुएशन, ओके। सेकंड सिचुएशन है, एन ऑस्ट्रेलियन फैमिली टॉक्स टू द होटल मैनेजर अबाउट द आइटम्स ऑन द मेन्यू कार्ड, ओके। अब ऑस्ट्रेलियन फैमिली, इन्हें यहाँ पर बाहर विदेश से कोई फैमिली आई है, इंडिया घूमने आई है, ओके, और वो यहाँ होटल में गई। अब उसे यहाँ के सब आइटम्स के बारे में या यहाँ के खाद्य पदार्थों के बारे में जानकारी नहीं है, ओके। अब वो ऑस्ट्रेलियन कस्टमर कैसे होटल मैनेजर से बात करेगा कि भाई ये चीज़ क्या है, इसका स्वाद कैसा होता है, इसमें क्या क्या चीज़ें रहती हैं, ये खाने में कैसा है, ओके। तो वो होटल मैनेजर से जो होटल में आइटम्स हैं मेन्यू कार्ड पर उन आइटम्स के बारे में होटल मैनेजर से जानकारी प्राप्त कर रहे हैं ताकि वो आगे डिसाइड कर सके कि हाँ उन्हें क्या चीज़ लेनी है, ठीक है। ये है आपकी सेकंड सिचुएशन। एंड द लास्ट सिचुएशन इज अ महाराष्ट्रियन फैमिली डिस्कसेस व्हाट दे वांट टू ऑर्डर। अब एक महाराष्ट्र का है, हम महाराष्ट्र में रहते हैं, है ना। तो यहाँ पर एक तीसरी सिचुएशन उन्होंने क्या दी है, एक महाराष्ट्रियन फैमिली है, ओके, और वे लोग डिस्कस कर रहे हैं व्हाट दे वांट टू ऑर्डर। अब ऑर्डर क्या करें इसके लिए आपस में चर्चा कर रहे हैं। जैसे हम लोग भी जाते हैं तो होटल में कोई फिक्स करके तो जाते नहीं है, कोई बोलता है मैं ये खाऊंगा, कोई बोलता है डोसा खाऊंगा, कोई बोलता है नहीं बटाटा वड़ा चाहिए। ऐसे अलग अलग डिस्कशन होता है ना। फिर बाद में फाइनली पूछते हैं एक दूसरे को, भाई आप क्या लोगे, आप क्या लोगे। तो ऐसा ही एक डिस्कशन महाराष्ट्रन फैमिली का चल रहा है। वो ये जानना चाहते हैं कि क्या ऑर्डर किया जाए, ओके। आपस में डिस्कस कर रहे हैं। द फैमिली इंक्लूड्स, अब देखो फैमिली बोले तो खाली मम्मी पापा और 2 बच्चे ऐसा नहीं है, ये फैमिली थोड़ी सी अलग है। यहाँ पर फैमिली में इंक्लूड्स का मतलब होता है कौन कौन लोग हैं जुड़े हुए, और कौन कौन है, ग्रैंडपा यानी दादाजी, ग्रैंड माँ यानी दादी जी, ग्रेट ग्रैंड माँ। अभी ये समझो, ग्रेट ग्रैंड माँ यानी परदादी, ग्रेट यानी और, ग्रैंड माँ दादी से बड़ी, ओके। तो दादी से बड़ी कौन है, परदादी हो गई। फादर, मदर, अंकल, आंटी एंड 4 चिल्ड्रेन। नाउ सी कितने लोग हो गए, है ना। दादा दादी परदादी माता पिता अंकल आंटी और 4 बच्चे, तो तकरीबन 10-12 लोग की फैमिली है। और ये सब गए। और आप जानते हो जब बड़ी फैमिली जाती है तो सबकी जैसे सब लोग अलग अलग हैं। अब एकदम परदादी जो है उनकी एज, फिर दादा दादी की एज, डिफरेंसेस है ना बेटा। अंकल आंटी के बच्चों की चॉइस अलग होगी, मम्मी पापा अंकल आंटी की अलग होगी, दादा दादी की अलग होगी, और सिचुएशन भी उसी हिसाब की है। तो वे लोग डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पर नीचे देखो, हर तीनों सिचुएशन में उन्होंने स्टार्टिंग दे दी है, ओके। आपको क्या करना है, इनके ऊपर, इन तीनों सिचुएशंस के ऊपर कन्वर्सेशन तैयार करना है। तो बच्चों
ये तीनों सिचुएशंस के कन्वर्सेशन मैं आपको अगली स्लाइड में दे रही हूँ, ठीक है। आप वहाँ से कॉपी डाउन करके लिख कर लेंगे अपनी कॉपी में। Here you can see on your screen question number 3. Use the menu card given on the textbook page 42 and prepare dialogues for the following situations. Okay? और मैंने A, B और C इन तीनों situations के ऊपर आधारित आपको डायलॉग्स के आंसर दे दिए हैं। अब आपको क्या करना है? मेरे ख्याल से आपको ये मेनू कार्ड और उस पर आधारित सारे प्रश्न बहुत ही अच्छे से समझ में आ गए होंगे, ठीक है। अब आपको क्या करना है? जितना भी लिखित काम मैंने आपको बोला है, जैसे कि पहले तो आप डालोगे एक्टिविटी का नाम लाइव इंग्लिश, आज की डेट, क्वेश्चन, फिर मेन्यू कार्ड बनाओगे, उसके नीचे प्रश्न उत्तर, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 उसके उत्तर और क्वेश्चन नंबर 3 जिसमें कि ये 3 कन्वर्सेशंस है आपके, ये तीनों के तीनों आप लिख कर रखोगे, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर द today's lecture. Here only we are closing our activity and यहीं पर आपका एक्टिविटी यूनिट नंबर 2.2 टू फेबल्स की पूरी एक्टिविटीज खत्म हो जाती है, ठीक है। सो सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। दिस इज द एंड ऑफ योर lecture. Bye bye.